नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार समझ में आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति देख भी रहे होंगे। और इसी कामना के साथ मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं उससे पहले फिर से आपसे अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को, जो यूट्यूब चैनल है, उसे शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार बना रहे। और हमारी टीम ने साइकोलॉजी के वीडियो भी अपलोड करने स्टार्ट किए हैं जो रीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए डाले जा रहे हैं और वो 3 बजे वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो कल अपने लास्ट टाइम में अध्ययन कर रहे थे कार्बन व उसके यौगिक जो चैप्टर है, उसमें ग्रेफाइट, हीरा और फुल्लिन का अध्ययन किया था, वो आपने पढ़ लिया था। और मैं आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपने देखा होगा और आपने उसको समझा भी होगा और आपको वो समझ में आया होगा। और यदि नहीं समझ में आता है तो उसे आप बार बार रिपीट करो तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज अपने अध्ययन करेंगे दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो हैं उनका अपने अध्ययन करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे कि अपने दैनिक जीवन में ऐसे कौन कौन से यौगिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अपने महत्वपूर्ण हैं, जो दैनिक जीवन में काम आते हैं, बार बार उनको काम में लिया जाता है और किस प्रकार से वो उपयोगी है, उनका अपने अध्ययन करेंगे। तो उसमें आज मैं सबसे पहले अध्ययन करने जा रहा हूँ, नंबर 1 पर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जिसे फ्रियोन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? फ्रियोन भी कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है ये। और मैंने समय कम लगे इसके लिए टॉपिक के आपकी सहूलियत के लिए बोर्ड पर नोट कर रखा है ताकि लिखने में टाइम कम लगे और वीडियो जल्दी हो जाए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जो फ्रियोन है वो हेडिंग है पहली। इसमें देखो क्या होता है कि पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन को फ्रियोन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फ्रियोन कहा जाता है। और ये कार्बन परमाणु से जब क्लोरीन व फ्लोरीन जुड़ करके, कार्बन परमाणु से जब क्लोरीन व फ्लोरीन जुड़ करके यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे, उन यौगिकों को अपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC कहते हैं। उन यौगिकों को क्या कहते हैं? अपने CFC, यानी C का क्लोरो, F का फ्लोरो और अगले वाले C का फिर से क्लोरो। यानी क्या होता है कि जब कार्बन परमाणु से जब क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़ करके यौगिक का निर्माण करते हैं तो इन यौगिकों को CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन का किस प्रकार से बनता है वो बता दिया। अब देखो इसका निर्माण अभिक्रिया से किस प्रकार किया जाता है वो देखेंगे। तो यहाँ फ्रियोन जो है, फ्रियोन का निर्माण जो मैंने हेडिंग डाल रखी है उसमें देखो किस प्रकार से होता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र ये होता है, ब्रैकेट में आप देख रहे हो CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CCl4। आपको याद करना पड़ेगा, याद करने वाला मैटर है इसमें, ज्यादा समझने वाला। अब जो पीछे जो IUPAC था उसमें तो प्योर समझने वाला था, इसमें कुछ थ्योरी भी है जो आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ चीजें समझने वाली हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहां लिखा है मैंने हाइड्रोजन फ्लोराइड से, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड को HF कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं? HF। हाइड्रोजन फ्लोराइड से SbCl5 की उपस्थिति में करवाई जाती है या करवाते हैं तो अपने को फ्रियोन 11 का सूत्र प्राप्त होता है। करवाते हैं तो किसका सूत्र प्राप्त होता है? फ्रियोन 11 का सूत्र प्राप्त होता है। अब देखो कैसे प्राप्त होता है, ये उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको। ये समीकरण जो है, रिएक्शन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस प्रकार से बनाएंगे। CCl4 की अभिक्रिया HF से करवाई जाती है। यहाँ CCl4 हो गया और ये HF हो गया। इसकी अभिक्रिया जब करवाई जाती है SbCl5 की उपस्थिति में तो यहाँ क्या होता है बच्चों कि ये जो F है, ये F यहाँ से अलग हो जाता है। F यहाँ से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है और ये यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है। F कहाँ आके जुड़ जाता है?
यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है। तो यहाँ देखो CCl3, यहाँ CCl4 है, यहाँ एक Cl निकल जाता है और वो Cl यहाँ से निकल करके H के साथ आकर के जुड़ जाता है। तो यहाँ तो बन गया CClF, ये F तो यहाँ आ गया, देखो समझना इसको ध्यान से, F तो यहाँ से निकल करके यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ये बना देगा CCl3, यहाँ से 4 है, CCl4 है, Cl यानी इसके जो क्लोरीन है उसके कितने अणु है, 4 अणु है, CCl4 है, इसमें से एक यहाँ से निकल जाता है, वो निकल के F के स्थान पे आ जाता है, तो ये तो बना देगा HCl, क्या बना देगा HCl, ठीक है। फिर यहाँ 4 Cl थे, एक Cl यहाँ से जाने पर इसमें एक की कमी हो जाएगी, तो यहाँ बच गया CCl3 और जो F है वो इसके साथ आ जाता है, तो ये बन गया CCl3F। और ये क्या बना दिया इसने, ट्राईक्लोरोफ्लोरोमेथेन, ट्राईक्लोरोफ्लोरोमेथेन। मेथेन क्यों, क्योंकि इसमें एक कार्बन की श्रृंखला है। यहाँ देखो ये CCl, ये Cl तो क्लोरीन के हो गए फॉर्मूले में, और F फ्लोरो हो गया, क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों आ गए, जिसे क्लोरोफ्लोरो कह दिया गया, और एक कार्बन की श्रृंखला है, इसलिए इसका नाम मेथेन। अभी IUPAC पढ़ के आए अपने, ठीक है ना। तो ट्राईक्लोरोफ्लोरोमेथेन। और इसी सूत्र को ये HCl यहाँ से अलग निकल गया, HCl अलग हो गया, और इसी फॉर्मूले को फ्रियोन 11 कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फ्रियोन 11, ठीक है ना। आगे जो अगला टॉपिक है उसका अध्ययन करते हैं अपने, फ्रियोन का नामकरण। तो मैंने यहाँ फ्रियोन का नामकरण है वो यहाँ फिर से आपके सामने अंकित कर दिया है। तो इसमें देखो कि फ्रियोन के अणुसूत्र में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन व फ्लोरीन, फ्रियोन के अणुसूत्र में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन व फ्लोरीन परमाणु की संख्या को निम्नानुसार प्रयोग करते हैं, परमाणु की संख्या को निम्नानुसार प्रयोग करते हैं। इसमें कार्बन भी होते हैं फ्रियोन के सूत्र में, हाइड्रोजन भी होते हैं और फ्लोरीन भी होते हैं, तो उनके जो परमाणु की संख्या है उसको इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं कि एग्जाम्पल के तौर पर फ्रियोन X, Y और Z ले रहा हूं, उदाहरण के तौर पे क्या ले रहा हूं, फ्रियोन X, Y और Z। तो फ्रियोन X, Y और Z क्या चीज है, देखो फ्रियोन X, Y और Z देखो कि यहां X तो क्या होगा, X क्या चीज होगी, X फ्रियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से एक कम होगा। X क्या होगा, फ्रियोन अणु में उपस्थित, इसको ढंग से समझना, फ्रियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से एक कम, कार्बन परमाणु की संख्या से क्या होगा, एक कम, अर्थात C-1, C-1 यानी कार्बन में से जो है उसमें से एक घटा देंगे, ठीक है। और Y होगा फ्रियोन के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से एक अधिक, Y क्या होगा, फ्रियोन के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से एक अधिक, अर्थात H+1, अर्थात H+1। और Z क्या होगा, देखो X बता दिया, Y बता दिया, अब Z देखो, फ्रियोन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, ये सीधा डायरेक्ट फ्लोरीन परमाणु की संख्या को व्यक्त करेगा, फ्रियोन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या बताएगा। अब देखो मैं सारणी के रूप में ये दर्शा रहा हूं, ये जो सारणी बनाई है नीचे, इसको देखो, मुख्य फ्रियोन का नामकरण बताया कि किस प्रकार से होगा। अब इसको समझना, समझ में आ जाएगा। मैंने सारणी बनाई है, क्रम संख्या, अणुसूत्र X, Y और Z और फ्रियोन का नाम, अणुसूत्र X, Y, Z और फ्रियोन का नाम। अब देखो एक नंबर पर दिखाई दे रहा होगा आपको, एक नंबर पर मैंने लिखा है CFCl3। अब देखो इसको समझो, एक नंबर पे क्या लिखा है, CFCl3। तो देखो ये सूत्र लिया है मैंने, अणुसूत्र CFCl3 का, और यहाँ X क्या चीज है, अब देखो इस चीज को ऊपर, X क्या है, फ्रियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या से एक कम। तो ये रहा फ्रियोन अणु, ये फ्रियोन का सूत्र हो गया ना, अणुसूत्र, इसमें से कार्बन परमाणुओं की संख्या, ये रहा कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी है, एक है, तो कार्बन परमाणु की संख्या से एक कम, यानी C में से एक घटाओ, तो एक ही है इसमें कार्बन, और एक घट जाएगा तो कितना बचा, 0, एक में से एक गया, कितना बचा, 0। तो X का मान कितना आ गया, 0, X का मान कितना आ गया, 0। अब Y का देखो एक कैसे आया,
Y क्या चीज है? फ्रियोन के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से एक अधिक। अब फ्रियोन के अणु में ये रहा अणु सूत्र, पहले की बात कर रहा हूं तो एक बार पहले को देखो। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु है क्या? नहीं है। H है क्या? नहीं है। तो H नहीं है, और होता तो उसमें एक जोड़ते, यानी 2H होते तो एक जोड़ देते तो 3 हो जाते। कितने हो जाते? 3। तो इसमें H है ही नहीं, तो 0 है। H की संख्या कितनी है? 0। H का मान 0 है। 0 में एक सूत्र के अनुसार अपनी तरफ से जोड़ देंगे, तो H प्लस 1 करेंगे। H प्लस क्या करेंगे? 1 करेंगे। तो H प्लस 1 करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी H का मान इसमें 0 है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। Y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। Y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और Z देखो कैसे निकाला? Z कैसे निकाला? Z कैसे निकालोगे कि फ्रियोन अणु में उपस्थित, जो ऊपर लिख रखा है वो चीज अब समझ में आई आपको? मैंने तीनों डिनोट किए ना, यहाँ X Y Z। Z क्या है? फ्रियोन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या। तो इसमें फ्लोरीन परमाणु कितने हैं? देखो F कितना है इसमें? 1 है। F कितना है? 1 है। तो जो है वही लिखना है। तो फ्लोरीन की संख्या कितनी है इसमें? 1 है। तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया? 1 लिख दिया। कितना लिख दिया? 1। अब सूत्र बनाया तो तीनों को क्रम से लिख दिया। x का मान है क्या? नहीं है, 0। तो y का 1 है, z का 1 है, तो ये हो गया फ्रियोन 0 1 1, यानी फ्रियोन 11 का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया? फ्रियोन 11 का। इस प्रकार बनता है फ्रियोन 11। अब देखो फ्रियोन 12 का बना रहा हूं, कैसे बनेगा? CF2, ये 2 है, पैर में लिख रखा है मैंने, CF2Cl2, CF2Cl2, अणु सूत्र नंबर 2। अब देखो इसको क्लियर करते हैं कैसे। तो X देखो क्या आया? X क्या चीज है? यहाँ देखो C-1, डायरेक्टली इसको देख लो सीधा, यानी कार्बन परमाणु कितना है इसमें? 1 है। ठीक है, 1 है। 1 में से 1 घटाओ सूत्र के हिसाब से। X का मान C-1, 1 में से 1 घटाओ, यानी 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ कितना आ गया? X का मान कितना आ गया? X की वैल्यू 0 आ गई। अब देखो Y की वैल्यू देखो, Y की वैल्यू कैसे निकालोगे? एक हाइड्रोजन जो है इसमें, उसमें 1 जोड़ दो। इसमें हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। कोई सूत्र में हाइड्रोजन नहीं है चारों में, तो देखो Y में सबका मान 1 1 है। हाइड्रोजन नहीं है तो 0 प्लस 1 कितना आ गया? 1। Z का मान देखो, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, फ्लोरीन कितने हैं? F के पैर में कितना लगा है? 2 लगा है। F2 है ना, तो फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी आ गई? 2। अब देखो सूत्र बना रहा हूं कैसे। स्टार्टिंग में इसमें जैसे ऊपर वाले में 0 था, फ्रियोन 11 का बनना है, उसी प्रकार इसमें ऊपर भी क्या है? 0 आया। तो सूत्र बनेगा फ्रियोन 0 1 2। तो 0 मैंने लिखा नहीं यहाँ, तो 2 अंक लिखे हैं, तो फ्रियोन 12 हो गया। क्या हो गया? फ्रियोन 12। 0 12 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, लेकिन पहले वाले अंक का कोई महत्व नहीं होता है, तो वो हो गया फ्रियोन 12। आगे बात समझ में। अब देखो तीसरा उदाहरण लेते हैं इसका, अगला सारणी में। तीसरा है C2F2Cl4। तीसरा क्या है? C2F2Cl4। तो इसमें देखो वही बात, X का मान क्या होगा? कार्बन जो है उसमें से 1 घटाओ। कार्बन कितने? अब की बार इसमें देखो 2 कार्बन है। अब की बार कितने कार्बन है? 2। तो 2 में से 1 घटाओ, कितना आया? 1। आगे देखो Y का मान, हाइड्रोजन परमाणु है क्या इसमें? Y में देखो हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, तो इसमें 0 है। तो 0 में 1 जोड़ो सूत्र के अनुसार, H प्लस 1, तो कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। फिर देखो Z, फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितने हैं? फ्लोरीन C2F2, तो फ्लोरीन कितने आ जाएंगे? 2। फ्लोरीन कितने आ जाएंगे? 2। ठीक है, तो ये सूत्र बन गया। आप देखो तीनों अंक है, अब की बार 1 1 2, तो सूत्र बन गया फ्रियोन 1 1 2, यानी फ्रियोन 112। सूत्र किसका बन गया? फ्रियोन 112। चौथा उदाहरण देखो। चौथे उदाहरण में C2F3Cl3। इसको ढंग से समझ लेना, सारी चीज आपके सामने है, मैंने बता दिया कैसे बनाए। C2F3Cl3, ये अणु सूत्र लिया मैंने 4 नंबर में, ये अणु सूत्र है C2F3Cl3। अब X की वैल्यू कैसे निकालोगे? X की वैल्यू, यानी ये सूत्र क्या बता रहे हैं? जैसे फ्रियोन 112 आ गया, अब आपको पूछ लेंगे फ्रियोन 112 का सूत्र कैसे बना, वो तरीका है कैसे बना। ठीक है ना। तो X का मान कैसे निकालोगे? कार्बन की संख्या है उसमें से 1 घटा दो। इसमें भी देखो कार्बन 2 है, C2 है ना, तो 2 में से 1 घटा दो। 2 में से 1 गया, कितना आ गया? 1 आ गया। इसमें भी 1 और ऊपर वाले में भी 1 आया था, 1 आ गया। अब आगे देखो Y कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन परमाणु है उसमें 1 जोड़ दो, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो 0 में 1 जोड़ोगे, कितना आ गया? 1 आ गया। ये तो सब में बताया था मैंने, Y किसी में हाइड्रोजन नहीं है, सब में 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है। और अगला Z क्या है? फ्लोरीन परमाणु की संख्या। Z है फ्लोरीन परमाणु की संख्या, तो ये कितने हैं फ्लोरीन? F3, तो इसका मान कितना आ गया? 3। इसका मान कितना आ गया?
3। तो देखो सूत्र क्या बन गया, यानी अणुसूत्र C2H3Cl3 का फ्रियोन का नाम क्या हो गया, सूत्र का इसका नाम हो गया, देखो यहाँ 1 1 3। तो देखो लगा दिया 1 1 और 3, यानी किसका हो गया, फ्रियोन 113 का। किसका हो गया, फ्रियोन 113 का, ठीक है ना। ये यहाँ फ्रियोन 113 का सूत्र हो गया। अब देखो फ्रियोन के उपयोग देखते हैं। अब क्या देखेंगे, फ्रियोन के उपयोग, ठीक है। तो ये हो गया फ्रियोन का नामकरण और मुख्य फ्रियोन के नामकरण की सारणी बना दी मैंने आपके सामने। अब देखते हैं फ्रियोन के उपयोग। अब देखो फ्रियोन के उपयोग, दो ही उपयोग है छोटे से, ये मैंने नोट कर दी आपके सामने। फ्रियोन का उपयोग क्या होता है कि पहला उपयोग है इसका अक्रिय विलायक के रूप में। पहला उपयोग किसके रूप में है, अक्रिय विलायक के रूप में फ्रियोन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अक्रिय विलायक के रूप में फ्रियोन का उपयोग किया जाता है। दूसरा देखो मतलब मेन बात ये है, जो अपने फ्रीज वगैरह में जो गैस आती है वो इसी का एक रूप है। फ्रीज में जो गैस आती है ना, फ्रीज जिसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं, हिंदी में जिसे क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर कहते हैं विज्ञान की भाषा में उसे। तो ये उसी का एक रूप है, ठीक है। तो अक्रिय विलायकों के रूप में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज, एयर कंडीशनर यानी एसी, एयर कंडीशनर को शॉर्ट में अंग्रेजी में क्या कहते हैं अपने, एसी, ए का एयर, सी का कंडीशनर। एसी में शीत संग्रहगारों में, यानी जो ठंडे रहते हैं, शीत माने ठंडा, ठंडे जो संग्रहगार यानी बड़े जो किसी चीज को ठंडे रखने, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, प्रशीतक के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गए बच्चों फ्रियोन के उपयोग। आज हमने फ्रियोन के उपयोग पढ़े, फ्रियोन की सारणी पढ़ी, उसका जो नामकरण है वो पढ़ा, किस प्रकार से उसको नाम दिया जाता है, ये सारी चीजें अपनी पढ़ी। और ये टॉपिक, ये भी जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी छोटी है तो आप ये मत समझना 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है, आधे आधे नंबर के 2 हो गए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रियोन वाला। तो इस पर जैसे इसकी सारणी है, कोई सूत्र बनाना आ गया, जैसे कोई सूत्र आ गया, कोई सूत्र जैसे CFCl3 दे दिया कि इसका फ्रियोन का नाम क्या होगा, तो आपको सारणी का जो पैटर्न है वो तैयार होगा, तो आप आसानी से लिख दोगे। तो मैंने बताया उसको आप 1 बार 2 बार देख करके उस चीज को कंफर्म कर लेना। तो आज अपने फ्रियोन टॉपिक पूरा हो गया। इसका कार्बन के जो अपरूप वाले जो टॉपिक में अपने पढ़ रहे थे, ठीक है। तो फ्रियोन पूरा हो गया। अब आगे एक नए टॉपिक के साथ अपने फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूंगा और आपसे ये अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और करवाइएगा अपने दोस्तों से। जय हिंद, जय भारत।